आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसकी प्रश्नावली है 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम तीनों क्वेश्चन को लगभग एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, पहले हम ये समझते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक बिंदु पर काटती हैं, या वो समांतर हैं या फिर संपाती हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण, जैसे कि अगर कहीं पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर अगर हम बात करें चर जिनका मान निश्चित नहीं है या जो अज्ञात हैं, जैसे यहाँ पर x और y दो चर हो गए, a b c, ये तीनों जो राशियां होती हैं अचर राशियां होती हैं, यानी कि ये निश्चित होते हैं। इनका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या कोई भी संख्या हो सकता है। तो ये अचर हैं, यानी कि जो निश्चित होते हैं। अचर मतलब जो निश्चित है, और चर मतलब जो अनिश्चित है, जो अज्ञात है, जिसे ज्ञात करना है। इसको अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब ये जो वेरी कर रहा है, जो बदल रहा है, या जो अज्ञात है, अननोन है। तो अगर कोई भी रैखिक यानी कि एक घात वाला समीकरण दो चर में है, तो हमेशा ज्यामितीय रूप में देखेंगे तो एक सरल रेखा को निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? एक सरल रेखा को। दो चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा किसे निरूपित करेगा? एक सरल रेखा को। अगर आपको दो समीकरण दिए गए हैं तो इसका मतलब वो दो रेखाएं हुई। अब क्या वो आपस में एक दूसरे को काटेंगी? क्या वो समांतर हैं? क्या वो संपाती हैं? यहां पर हम लोग ये पता करेंगे। तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि मान लो कि दो रैखिक समीकरण हैं, जैसे पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला रैखिक समीकरण है। दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां पर देखो a1 कौन है? x का गुणांक, b1 कौन है? y का गुणांक, और c1 जो है अचर पद हो गया। ऐसे ही a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक और c2 अचर पद। ये 2 लगा है मतलब दूसरा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 2। 1 लगा है इसमें, तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला केस 1। अगर a1/a2 का मान बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद कहां पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर। इस तरह से, जैसे एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखो, जैसे कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं आता है c1/c2 के, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर। ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ये केस 2 हो गया। अगर हम बात करें केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में अगर यहां से a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के और बराबर आता है c1/c2 के, तो यहां कहा जाएगा कि ये संपाती होंगी। संपाती से क्या तात्पर्य है? संपाती से मतलब है एक रेखा के ठीक ऊपर दूसरी रेखा होगी। एक रेखा के ठीक ऊपर दूसरी रेखा होगी। तो यहाँ 3 केस बनते हैं। a1/a2 अगर बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी।
अगर यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, यानी तीनों बराबर हैं ये अनुपात, तो वो समपाती होंगे, यानी वो रेखाएं एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगी। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x b1 बाई c1 बराबर 0, a2x b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो देखो 1 का मतलब पहला समीकरण, 2 का मतलब दूसरा समीकरण। अगर हम पहले समीकरण में देखें, x का गुणांक यहाँ पर है a1 और यहाँ पहले समीकरण में x का गुणांक है 5, तो a1 बराबर 5 हो गया। y का गुणांक है b1 पहले समीकरण में, और यहाँ पहले समीकरण में जो y का गुणांक है वो माइनस का 4 है। ऐसे ही c1 अचर पद है पहले समीकरण में, यहाँ पर पहले समीकरण में जो अचर पद है वो प्लस का 8। ऐसे ही दूसरे समीकरण में देखो, x का गुणांक यहाँ पर है a2 और यहाँ पर x का गुणांक है 7। ऐसे ही b2 y का गुणांक यहाँ पर है 6 और c2 जो अचर पद है दूसरे समीकरण में, और यहाँ दूसरे समीकरण में अचर पद है माइनस का 8। हम लोग यहाँ से a1 बटे a2 का मान निकालते हैं। a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 का मान है 5 बटे 7। एक दूसरे से अगर ये संख्याएं कट जाएं तो काटो, नहीं कटती हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दो। जैसे 5 और 7 दोनों किसी एक संख्या से कटती हैं, तो केवल एक है, 1 से 5 भी कटेगा, 1 से 7 कटेगा, तो इसको काटने का कोई औचित्य बनता नहीं है। b1 बटे b2, यहाँ पर देखो b1 का मान है -4, b2 का मान है 6, काट दो, 2 से कटेगा दोनों, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो इनका मान आ गया माइनस का 2/3। ऐसे ही c1 बटे c2 निकालेंगे हम लोग। यहाँ c1 है 8 और c2 है माइनस का 8, कट जाएंगे दोनों, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि यहाँ पर -1/1। अब इनकी तुलना करते हैं। a1 बटे a2 का जो मान है, क्या b1 बटे b2 के बराबर आया? देखो a1 बटे a2 आया 5 बटे 7 और b1 बटे b2 आया माइनस का 2/3, तो दोनों मान अलग अलग हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसका मतलब ये पहला केस है। हम कह सकते हैं दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यहां पर हमने देखा कि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 से जो प्रदर्शित रेखा है और समीकरण नंबर 2 से जो प्रदर्शित रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 2, यह लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहां देखें, समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक a1 और यहां पर समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक है 9, तो a1 बराबर 9 हो गया। समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक b1 है और यहां पर y का गुणांक 3 है। ऐसे ही अचर पद यहाँ c1 और c1 का मान यहाँ हो गया 12। 1 का मतलब समीकरण नंबर 1 को देखना है, 2 का मतलब समीकरण नंबर 2 को देखना है। तो यहां से जैसे a2 निकाल रहे हैं हम, तो x का गुणांक समीकरण नंबर 2 में देखेंगे कितना है 18। b2 यानी y का गुणांक 2 है, तो इसका मतलब समीकरण 2 में देखो कितना है ये 6। c2 अचर पद देखना है समीकरण नंबर 2 में, कितना है ये 24। a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, तो यहां से 9 बटे 18, क्योंकि a1 का मान 9 और a2 का मान 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर 1/2।
ऐसे ही b1 बटे b2 निकालेंगे हम लोग, तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया। ऐसे ही c1 बटे c2 निकालेंगे हम लोग, तो c1 आया 12 और c2 आया 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ से 1/2 आया। ये भी तीनों मान आपस में बराबर है, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। इसका मतलब सरल रेखाएं समपाती होंगी, सरल रेखाएं समपाती होंगी। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी हल करने का तरीका वही है, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। की तुलना यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको भी a1 मतलब x का गुणांक समीकरण नंबर 1 में, तो a1 समीकरण नंबर 1 में कितना आया 6। ऐसे b1 जो आएगा समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक -3, c1 अचर पद समीकरण नंबर 1 में कितना है 10। अगर a2 देखें हम समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक यानी 2, b2 की बात करें y का गुणांक समीकरण नंबर 2 में -1 और c2 अचर पद समीकरण नंबर 2 में 9। यहाँ से a1 बटे a2 का मान निकालें तो 6/2 कट जाएगा, काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 3/1। b1 बटे b2 का मान देखेंगे तो -3 बटे -1, माइनस से माइनस कट जाएगा 3/1। और यहाँ से c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 है 10 और c2 है 9, 10/9। तो आप देख रहे हो कि a1 बटे a2 का मान आया 3/1 और b1 बटे b2 का मान आया 3/1 और c1 और c2 का जो मान आया c1 बटे c2 का वो 10/9। यानी कि हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है ये c1 बटे c2 के। तो इस केस में जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं आता है c1 बटे c2 के, तो कहेंगे कि सरल रेखाएं समांतर होंगी, सरल रेखाएं समांतर होंगी। तो यहां पर हमने सीखा कि 2 चर में कोई भी समीकरण जो होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ऐसे ही अगर मान लो 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण है तो 2 रेखाओं को निरूपित करेंगे। अब 2 रेखाएं या तो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, या फिर वो एक दूसरे के संपाती होंगी, या फिर वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो जब भी सवाल दिया जाए, 2 रैखिक समीकरण दिए जाएं और उसके बारे में पूछा जाए कि क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या ये 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, क्या ये एक दूसरे के संपाती हैं, तो उसको पता करने का ये तरीका होता है।